दाव हो गया? हाँ। कान्हा, ये गुरु माँ, आप हमसे रुष्ट क्यों हैं? क्या हम जान सकते हैं? गत 64 दिनों से तुम लोग सोए नहीं हो कृष्ण। यदि हम सोएंगे तो विद्या शीघ्र अर्जित कैसे कर पाएंगे? बताइए ना माँ, आप हमसे रुष्ट क्यों? क्योंकि तुम साधारण नहीं हो, दिव्यात्मा हो जिनसे मैं रुष्ट हूं। और ऐसा क्यों? मेरा पुत्र कहीं खो गया है। मेरे पति ने अनेक दिव्यात्माओं की सेवा की, किंतु मेरी किसी ने सहायता नहीं की। किसी ने मुझे मेरे पुत्र से नहीं मिलवाया। सब दिव्यात्माएं स्वार्थी होती हैं। एक मां की ममता के लिए उसके पुत्र से मिलवा नहीं सकती, उसे लौटा नहीं सकती। ये क्या है कान्हा? गुरु माँ का पुत्र खो गया तो वो तो अब सबसे रुष्ट रहने लग गई। एक माँ, उसकी ममता अधूरी रह जाए तो माँ स्वयं से भी रूठ जाती है। हाँ, किंतु अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? अब जो करना है हमें ही करना होगा था। भविष्य में एक असंभव संग्राम आने को हमें शीघ्र ही एक ऐसा कार्य करना होगा जो संसार में आज तक किसी ने नहीं किया। हमें आपसे एक निवेदन है आचार्य। कहो, क्या कहना चाहते हो? यहाँ का सारा ज्ञान मैंने अर्जित कर लिया, सब कुछ सीख लिया है। अब यहाँ पर सीखने के लिए कुछ भी शेष नहीं। क्या 64 विद्याएं, शस्त्र अस्त्र युद्ध कला, चारों वेदों का ज्ञान तुमने मात्र 64 दिनों में अर्जित कर लिया? कैसे? कुछ आपके आशीष से, कुछ हमारे परिश्रम से। हम 64 रातों से सोए नहीं हैं गुरुदेव। किंतु 64 दिनों में सभी कलाएं सीखना असंभव है। आपको जो परीक्षा लेनी है आप ले सकते हैं, मैं सज्ज हूं। मैं भी। ठीक है, ज्ञान में सबसे बड़ा ज्ञान वेदों के ज्ञान को माना गया है। यदि तुमने बिना त्रुटि किए चारों वेद सुना दिए तो तुम परीक्षा में उत्तीर्ण माने जाओगे। जो आगे आचार्य। तो ठीक है, कल प्रातः तुम सबके सामने चारों वेदों का पाठ सुनाओगे और केवल मैं ही नहीं, मेरे साथ अनेक वेदों के ज्ञाता तुम दोनों का परीक्षण करेंगे। यदि तुमने कहीं भी कोई भी त्रुटि की तो तुम्हें आने वाले 7 वर्ष यहीं इसी आश्रम में रहना होगा। जैसी आपकी आज्ञा आचार्य। कान्हा, ये तुमने क्या कर दिया? कैसे सुनाओगे तुम चारों वेद? मैं नहीं सुनाऊंगा दाव, हम सुनाएंगे। हम कौन कान्हा? हम अर्थात मैं और राधा। संसार में अब तक कई बार अनेक लोगों ने वेद पढ़े हैं दाव, अनेक लोगों ने वेद सुनाए, किंतु ऐसा प्रथम बार होगा जब इस धरती के मंगल के लिए राधा कृष्ण साथ मिलकर सबके लिए वेद सुनाएंगे। संसार में ऐसा महा उत्सव
राधा और कृष्ण संयुक्त रूप से वेदों का उच्चारण करेंगे। संसार का सार, वेदों का वचन, संसार का आधार राधा कृष्ण करेंगे। इससे बड़ा और दिव्य उत्सव क्या होगा। किंतु कान्हा, चारों वेद पढ़ना, वो भी बिना किसी त्रुटि के, कान्हा मानव अवतार वाली हमारी राधा के लिए ये भला कैसे संभव है? अवश्य होगा दाव। कैसे, ये तो समय ही बताएगा। राधे, अपने भीतर बसे कृष्ण की पुकार से आज तुम्हें मेरे साथ वेद पढ़ने। क्या इसी क्षण के लिए मेरे मन में अचानक वेद सीखने की इच्छा जागृत हुई? राधा, ऋषि सांदीपनि के आश्रम को, इस समस्त पृथ्वी को अब शुद्ध और पवित्र करना होगा, अन्यथा मुझे वो प्राप्त नहीं होगा जो मेरे जीवन कार्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। उस अस्त्र का उपयोग मैं आने वाले समय में संसार के हित के लिए करने वाला। यदि तुम्हारी इच्छा हमारी एक साथ वेद पाठ करने से पूर्ण हो सकती है तो तुम निश्चिंत रहो कृष्ण, तुम्हें वो अस्त्र अवश्य मिलेगा। किंतु मुझसे बहुत सी त्रुटियां होने वाली हैं कृष्ण, तुम संभाल लेना। सारे वेदों का आधार प्रेम, प्रेम से पढ़ोगी तो कोई त्रुटि नहीं होगी। अग्निमिले पुरोहितम यज्ञस्वदेवामृत्विजम् होतारं रत्नधातमम् अग्निः पूर्वेभिर्षंभिरी द्योरुतनैरुत सदेवा एहा वक्ष्यति अग्निनां रैमश्वतपोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरावत्तमम्